आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। गणतंत्र दिवस 2022 राष्ट्रपति ने जेल कर्मियों को सुधार सेवा पदक प्रदान करने की मंजूरी दी। गणतंत्र दिवस पर 29 सीबीआई अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीवन रक्षा पदक के लिए 51 नामों को दी मंजूरी। दिल्ली सरकार के दफ्तरों में अब राजनेताओं की जगह अम्बेडकर भगत सिंह की तस्वीरें लगेंगी, केजरीवाल ने कहा। गणतंत्र दिवस परेड 2022 भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन। नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल, 384 लोगों को वीरता पुरस्कार का ऐलान। गणतंत्र दिवस पर 939 पुलिसकर्मी होंगे सम्मानित, 189 को मिलेगा गैलेट्री अवार्ड। 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पेश होगा केंद्रीय बजट। पहले फिट इंडिया क्विज के प्रारंभिक दौर में यूपी के छात्र अव्वल। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट का नीरज चोपड़ा को सम्मान, गांव में लगाया गोल्डन पोस्ट बॉक्स। सत्ता में रहते हुए विपक्षी दल कुछ नहीं करते, अब चुनावी जंग की तैयारी, योगी आदित्यनाथ ने कहा। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर निशाना, बोली यूपी में कानून का नहीं अत्याचार का राज। सीईसी सुशील चंद्रा का कहना है कि भारत में 95.3 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। सीएम गहलोत ने जारी किया कृषि भूमि की नीलामी रोकने का निर्देश, कहा बिल बने तो कोई तहसीलदार ऐसा कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। यूपी में 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगी मायावती, आगरा में होगी पहली जनसभा। अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव का विरोध। कांग्रेस छोड़ने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड चुनाव के लिए सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अखिलेश जया के नाम शामिल। कोरोना से मौत के 15,000 दावों के निपटारे के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने खर्च किए 74 करोड़ रुपए। हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे, सीएम केजरीवाल ने कहा। 20 भारतीय मछुआरे 4 साल बाद पाक जेल से रिहा, अटारी वाघा सीमा के रास्ते स्वदेश लौटे। यूक्रेन बॉर्डर का रूस का अटैक, 8,500 अमेरिकी सैनिक हाई अलर्ट पर। आईटीबीपी कर्मियों के लिए वीरता के लिए 3 पुलिस पदक सहित 18 पदक। 27 जनवरी को खुलेगा अडानी विल्मर का आईपीओ, प्राइस ब्रांड 218,230 रुपए तय। दिल्ली स्थित बर्गर चेन द बर्गर क्लब की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एकदम नए आउटलेट शुरू करने की योजना है। समाजवादी पार्टी ने रामपुर से जेल में बंद सांसद आजम खान को मैदान में उतारा। यूपी में नींद पूरी नहीं हुई तो ड्राइवर ने ट्रेन चलाने से किया मना, स्टेशन पर 2 घंटे तक रही खड़ी। सीएम योगी का अखिलेश पर हमला, कहा वे खुद को समाजवादी कहते हैं लेकिन इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ा है। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों पर अधूरी जानकारी देने पर 13 कैंडिडेट के नामांकन निरस्त। जम्मू कश्मीर में अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे आतंकी, श्रीनगर के हरि सिंह हाई स्ट्रीट पर किया ग्रेनेड हमला। श्रीनगर में आतंकियों का ग्रेनेड हमला, 3 नागरिक हुए घायल। सेक्शन 80D में हेल्थ इंश्योरेंस पर मिलेगी 1.5 लाख की टैक्स छूट, बीमा पर 18 से घटकर 5% लगेगी जीएसटी। गो फर्स्ट एयरलाइंस का ट्विटर हैंडल पिछले 13 घंटे में हैक। जाटों ने अगर नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा, मुस्लिम युवक ने दी आरएलडी एसपी के जाट उम्मीदवार की चुनावी सभा में धमकी। निर्माता मनीष शाह की विवादित टिप्पणी के बाद कार्तिक आर्यन के समर्थन में उतरे शहजादा के मेकर्स। 5G नेटवर्क मुकदमा, जूही चावला की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया, जुर्माना कम करने का प्रस्ताव। बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं, पुलिस पीसी के शासन का पालन करती है, आईपीसी नहीं, भाजपा सांसद अर्जुन सिंह ने कहा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2.5 लाख से ज्यादा नए केस मिले। देश भर में अब तक 162 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज। कनाडा में सुरक्षा कारणों से नागरिकों को यूक्रेन की यात्राओं से परहेज करने की सलाह दी। मारुति सुजुकी Q3 का शुद्ध लाभ 48% घटकर 1011 करोड़ रुपए रहा। वैक्सीनेशन के आंकड़े समय पर भेजे, कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर दे जोर, 9 राज्यों के साथ बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। भारत ने 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन में 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जेडीयू ने रखा कदम, 20 सीटों पर प्रत्याशियों का किया ऐलान। बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति का नाम भी शामिल। धूल भरी आंधी के कारण मुंबई की वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में। दिल्ली एनसीआर में सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। आरपीएन के इस्तीफे पर कांग्रेस ने कहा, हमारी लड़ाई कायर नहीं लड़ सकते, इसे लड़ने के लिए साहस होना चाहिए। टेस्ला के लिए बड़े पैमाने पर नई बैटरी का प्रोडक्शन करेगा पैनासोनिक, 20% बढ़ेगी इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज।
650 सीसी इंजन के साथ आने वाली होंडा की बाइक की बिक्री भारत में शुरू, मारुति बेलेनो से भी महंगी है। कावासाकी Z650 RS का 50वां एनिवर्सरी एडिशन हुआ टीज, जल्द होगा भारत में लॉन्च। ओला S1 प्रो और सिंपल 1 को टक्कर देने के लिए आया कोमा की विंसी स्कूटर, इसमें है रिवर्स असिस्टेंट फीचर। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सरकारी संगठनों के FCRA लाइसेंस रद्द करने की MHA के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। पूर्व राज्य मंत्री के बेटे पर अपहरण का आरोप, मां ने सपा प्रमुख की गाड़ी के आगे की आत्महत्या करने की कोशिश। भाजपा ज्वाइन करने के बाद बोले RPN सिंह 32 साल कांग्रेस में रहा, देर आए दुरुस्त आए। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने अपराधियों को दिया टिकट, बीजेपी को सत्ता में लौटने से नहीं रोक सकती सपा, KP मौर्य ने कहा। श्री दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स फिल्म फाउंडेशन ने समाज के मेहनती सदस्यों को सम्मानित करने के लिए दीक्षांत समारोह आयोजित किया। हॉकी इंडिया ने 33 सदस्यीय पुरुष कोर से संभावित समूह की घोषणा की। 2024 के ओलंपिक में पुरुष के साथ महिला टीम भी जीतेगी मेडल, गोलकीपर श्रीजेश की भविष्यवाणी। लता मंगेशकर की हालत में सुधार, लेकिन कुछ दिन और रहना होगा ICU में। संयुक्त अरब अमीरात सऊदी अरब पर हमले यमन संघर्ष के बढ़ने का प्रतिनिधित्व करते हैं, अमेरिकी राज्य विभाग ने कहा। परिचालन बंद करने के आदेश के खिलाफ स्पाइस जेट की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत। यूपी टेट का पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह के सरगना सहित 10 लोग गिरफ्तार, फर्जी एडमिट कार्ड तैयार करके सॉल्वर से दिलवाया एग्जाम। और आइए अब जानते हैं 26 जनवरी का क्या है इतिहास। 26 जनवरी को देश भर में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसी दिन साल 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। सन 1905 में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा कलियन डायमंड दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। सन 1950 में राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति चुने गए। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।